उत्तराखंड तुम्हारी और हमारी थाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया और देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ 5 धाम है। पहला धाम हरि का हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ की संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, मगर इस देवभूमि की ये हालत के जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दगड़ियों, उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है वो उत्तराखंड की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन यापन, जो उत्तराखंड का संघर्ष रहन, जो हमारा आंदोलन रहे और जो उत्तराखंड की समस्या छन या उत्तराखंडी जो प्रवास में रह छन की समस्याओं का वास्ता यो उत्तराखंड में थाती और माटी अपरू एक योगदान दे लू, एक जागरूकता का वास्ता लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करा, साथ में जब तक आप बेल आइकन में दबा तब तक आपका मोबाइल में जाए वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच ली, यहाँ का वास्ता बेल आइकन जरूर दबाया। उत्तराखंड मेरी थाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे गढ़वाल भवन में बैठा हुआ हूं और मैं आगे बात करूंगा किसी विषय के बारे में आप लोगों के साथ में, लेकिन मैं एक बात करूं जो मेरे साथ बैठे में पहले मैं वहां के शुरुआत कर रहा हूं कि जो पीछे की जो स्थिति रही है ये है हिम्मत सिंह नेगी जी और सीआरपीएफ से असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर हैं। मैं पीछे की बात इसलिए कर रहा हूं कि सन 2020-21 की बात कर रहा हूं। शायद कुछ उत्तराखंडी लोग मुझे जानते हैं और वो इसलिए बोल रहा हूं कि उनपा के नाम से आज मुझे उनपा का नाम शायद 2 साल बाद लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो एक पहली बातचीत हुई थी फोन पे मेरी, जिस दौरान में सर्विस में थे, उस दौरान में इन्होंने जो फोन किया था, एक उनपा का एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा था कर्णप्रयाग में, उन्होंने उनको फोन किया था। वो ओंकार सिंह कोहली था या मुकेश पंत जी थे। और उसके बाद पहली बातचीत, फिर दूसरी बातचीत फोन पे हमारा लगातार लगा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, पीछे की जो बात थी, जब सर्विस कर रहे थे तो इन्होंने बिना जाने पहचाने कौन है क्या है जो लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, इन्होंने साफ बोला कि मेरे से अपने उत्तराखंड के लिए क्या कर सकता हूं। अगर मुझे वीआरएस लेने की बात आई तो मैं वीआरएस लेने को तैयार हूं। तो एक बहुत बड़ा एक सोच कि परिवार जिससे चलता है उससे आप वीआरएस लेना चाह रहे हो सिर्फ उत्तराखंड के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी थाती और माटी के लिए। यही शब्द मैं दोबारा दोहराऊंगा आपको, जो मैंने कहा था कि आप मुझे वीआरएस ना लें बल्कि हम लोगों को परखें, जांचें। अगर हम लोग काम सही कर रहे हैं तो आप अपने वेतन में से जो आपको सहयोग लगता है उनपा को दीजिए। ये मैंने तब कहा था। बेशक मैं भी उनपा में नहीं हूं और मैं राजनीति में नहीं हूं, फिलहाल मैं अपनी जो बात कर रहा हूं अब नहीं हूं। अब बात आती है उसके बाद कंटिन्यू, आप जो है जब रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद गांव में इन्होंने घर बनाया और घर बनाने के साथ साथ गांव के जो स्कूल थे आजू बाजू में, वहां इन्होंने कार्य किया। वहां के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं रही, इन सब चीजों पे इन्होंने काम किया। सावन के महीने में उसके बाद बात आती है कि मुकेश पंत जी सांसद के चुनाव के लिए उतरे, लेकिन उनपा से नहीं, सैनिक समाज पार्टी से। और हिम्मत सिंह नेगी जी जैसे कि हमें जानते थे पहले, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए उनके साथ अपना जो भी उनसे योगदान बनता था, सहयोग बनता था कि मैं किस तरीके से आपका सहयोग कर सकता हूं अपने पहाड़ के लिए, वहां उन्होंने काम किया। साथ साथ काम करते करते क्या हुआ कि हिम्मत सिंह नेगी जी को कुछ लोगों ने जाना धीरे धीरे करके जो सैनिक थे, और उन्होंने जब बद्रीनाथ उपचुनाव हुए तो सबसे बड़ी बात, अब आता हूं आज के टाइम की बात पे, कि सबसे बड़ी बात हिम्मत सिंह नेगी जी ने बद्रीनाथ का उपचुनाव लड़ा और सैनिक समाज पार्टी ने
उनको एक पूरा भरोसे के साथ कहा कि आप उतरिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि नेगी जी जो है पहाड़ के लिए समर्पित है, काम कर रहे हैं। और उसके बाद आगे और जाऊं, आपको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष सैनिक समाज पार्टी में बनाया। धन्यवाद कोहली जी, आपने आज ये मेरे लिए जो समय दिया उसके लिए। मैं आपको थोड़े से अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहले जी। मैं हिम्मत सिंह नेगी, मैं रिटायर्ड सहायक कमांडेंट डिप्टी एसपी के पद से सीआरपीएफ से रिटायर हुआ, और उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, सिर्फ यही था। राजनीति मेरे ना ही खून में ऐसी थी बिल्कुल सही कहा, ना ही हमने कभी सोचा था कि राजनीति में आने का सोचा था। बस एक ये इंसिडेंट समझिए इसको, कि जो मैं राजनीति में आया हूँ, और वो भी ये उद्देश्य लेके आया हूँ, जब देख रहा हूँ मैं 24 साल में अपने उत्तराखंड की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा बारीकी से, क्योंकि मैंने करीब 35 साल सीआरपीएफ में सर्विस की है, और उसके बाद ये सोचा मैंने कि चलो अब अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो क्षेत्र के लिए तभी कर सकते हैं कि जब देखा कि भाई नहीं, बिना राजनीति में आए कुछ नहीं होगा, और एक अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक, एक कहते हैं ना जैसे कि अचानक आया। एक कैसे आया ये तो मैं भी नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि मैं तो अपने बंजर खेतों को खोद रहा था। बिल्कुल सही कहा, ये सही था। और हमें जब मौका मिला तो हमें भरोसा हमारे सैनिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह परमार, रिटायर्ड कर्नल, उन्होंने दी कि आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, ग्रुप ए अधिकारी हैं, और इससे अच्छा मौका कि आप अगर मैं जब तक राजनीति में नहीं आते हैं तो आप शायद उतना नहीं दे पाएंगे। तो एक अपना उत्तराखंड की एक पीड़ा जो देख रहा था मैं, तो उसको देखते हुए मैंने कहा चलो भाई इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और इसमें देखते हैं कि कहाँ तक हम सक्सेस होते हैं। तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने जून 2024 को बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उसका भी उनका पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अनजाने चेहरे के ऊपर इतना भरोसा किया। और उस भरोसे के ऊपर मेरा ख्याल है कि जो मैंने हफ्ते 10 दिन के अंदर जो मेरे से हुआ, इतना ही टाइम मेरे को मिला भी था, पर मैं उसको अपने प्रचार को छोड़ करके मैंने उसकी बारीकियों को देखना ज़्यादा सोचा, कि इसकी बारीकियां देखी जाए कि भाई एक्चुअली राजनीति क्या होती है। तो वहाँ से मैं इसको चला, और एक बद्रीनाथ विधानसभा की जितनी भी जो सम्मानित जनता थी, जिनको मैं आज भी बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। एक जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा जिस आदमी ने अपना प्रचार प्रसार छोड़ करके खाली मीटिंग्स वगैरह जितने भी थे इनकी, उन्हीं को मैंने अटेंड किया। सरकारी जो होते थे, जहाँ एजेंट काम करता था, वहाँ एक प्रत्याशी अपना जो है तो खुद लगा हुआ था। सिर्फ बारीकियों को समझने के लिए मैं इस चीज़ को किया था। उसके बावजूद भी एक अच्छा जनता का मेरे को सहयोग, एक आशीर्वाद मिला। उसके लिए मैं पुनः बद्रीनाथ की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व, जिन्होंने सितंबर में बद्रीनाथ को मेरे उसको देखते हुए मेरे जो जज्बा था मेरे अंदर, उसको उन्होंने देखा। मेरी हर चीज़ को बारीकियों से उन्होंने भी देखा, केंद्रीय नेतृत्व ने। और सितंबर में उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड नियुक्त किया। मैं इसमें सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह परमार, जो अध्यक्ष हैं हमारे सैनिक समाज पार्टी के, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सूरबीर सिंह बिष्ट, और
जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री दौलत सिंह जी, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा देखा। उन्होंने मेरे इतना भरोसा दिलाया मेरे को कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं और आप करिए। तो ये हमारी जो पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि कहीं आपके काम में इतनी मतलब वो दिखाई दी उनको। और जो मुझे भी लगा था जब आपने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया कि ओंकार भाई मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आप क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो मैं आपको जानता नहीं था और उसके बावजूद आप मुझे मतलब पूर्ण विश्वास से अनजान व्यक्ति को बोल रहे हो कि मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं आपको। यही एक मुझे लगता है कि पहाड़ के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे पहाड़ के लोगों के अंदर कितनी संवेदनशील लोग हैं हमारे, की हमारी धरती, हमारी थाती माटी कहाँ किस दिशा में जा रही है। तो हिम्मत सिंह नेगी जी जो जज्बा रखते हैं, जो उनकी सहनशीलता है, शायद यही देख के आपके जो सैनिक समाज पार्टी ने आपको ये एक ओहदा कहो या जिम्मेवारी कहो कि हमारे जो उत्तराखंड समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो। मुझे तो ये लगता है, आपका क्या मानना है? मेरा इसमें ओंकार जी ये है कि हमारे डॉक्टर मुकेश पंत जी मेरे आदरणीय हैं जी, बिल्कुल। वो मेरे से पहले सैनिक समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। और सैनिक समाज पार्टी उत्तराखंड के वो संयोजक भी हैं। अच्छा, संयोजक भी हैं? वो संयोजक हैं हमारी पार्टी के पूरे उत्तराखंड के। तो हम तो उनके अधीन हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं वही कहना ना मेरा, है ना। तो पंत जी हमारे वैसे भी बिल्कुल आदरणीय हैं ही हमारे लिए, नकार नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे आदरणीय हैं और उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया। उनके जो हमारे साथ वो बांटी उन्होंने, जो हेल्प, जो एक दूसरे जो पहले उन्होंने जो सीखा है, जो भी बिल्कुल जो हेल्प उन्होंने हमें की है, तो उसके हम हमेशा ही उनके ऋणी रहेंगे, है ना। तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। के साथ साथ हमारा उनके परिवार से भी बड़ा अच्छा है, मेरे परिवार से उनका भी बड़ा अच्छा वो है, मेल मिलाप है हमारा, ऐसा कोई वो नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि कहीं भी किसी चीज़ को अगर मैं कभी किया जाता है या किसी चीज़ को कोई आदमी उसको कोई चीज़ मिलती है, तो उसकी वो एक अलग चीज़ है कि योग्यता हो सकती है उसके अंदर, उसकी सहनशीलता उसके अंदर हो सकती है, कोई भी चीज़ उसमें हो सकती है। पार्टी नेतृत्व ने इस चीज़ को हमें जब दिया, जिम्मेदारी दी, तो हमें सहर्ष उसको लिया है। ये जो पार्टी अध्यक्ष का जो नेतृत्व मेरे को दिया गया है प्रदेश के लिए, तो उत्तराखंड में आपको पता ही है कि 13 ज़िले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, और एक ऐसे आदमी को आपने दिया है कि जिसके लिए मतलब मेरे लिए तो खास तौर से बहुत चुनौती है। नहीं, चुनौती नहीं है, असल में आप काम देखो, नहीं, ये एक चुनौती है। हाँ। चुनौती इसलिए है कि एक अकेले को इतने बड़े उत्तराखंड राज्य के लिए, बताया ना मैं आपके, 13 ज़िले हैं और 70 विधानसभाएं हैं, है ना। सैनिकों को एक करना, पूरी सम्मानित जनता को पूरे उत्तराखंड की एक करना, हमें पता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है इस 24 सालों में आप भी देख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता, पूरी जनता इस चीज़ को देख रही है। और सैनिक समाज पार्टी जो है, मेरा इससे जुड़ाव इसलिए हुआ कि एक सैनिकों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, तो 2011 से लेके ये लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे करके अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रहे हैं, जैसे जैसे है, क्योंकि सभी लोग अपने खुद की, हमारी कोई वैसी कोई फंडिंग नहीं है, हमारी अपनी सेल्फ फंडिंग है जो हम लोगों को मिलता है, चाहे कोई सभी मैक्सिमम उसमें पेंशनर हैं, तो इसी हिसाब से चल रहे हैं। और मेरी समस्त उत्तराखंड के जो सैनिक परिवार हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि आप जो है आने वाले समय में सैनिक समाज पार्टी को
अपना सहयोग दें, क्योंकि ये एक सैनिकों के द्वारा बनाई गई है। मैं खुद एक इसमें सैनिक से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आर्मी, सैनिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आर्मी से हैं, आप नेवी से हैं, आप एयरफोर्स से हैं या आप पैरामिलिट्री से हैं। आफ्टर रिटायरमेंट या पहले भी, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, कोई भी है या आर्मी है, सभी लोग जो है तो हर एक क्षेत्र में उनको एक एरिया दिया गया है। हर एक आदमी बॉर्डर पे है। हर आदमी जब एक यूनिफॉर्म पहन लेता तो वो एक सैनिक है। उस सैनिक के अलावा जो हमारी क्षेत्र की जो जनता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो बॉर्डर है चाइना से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, तो वो जो वहाँ की जो जनता है वो भी एक सैनिक से कम उसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो भी एक सैनिक के बराबर, बिल्कुल सैनिक से ज़्यादा उनकी ड्यूटी है। उनकी भी ड्यूटी है, वो भी अपने जो है तो एरिया को, अपने आसपास को, उसकी निगरानी भी वो लोग करते हैं, तो वो भी एक सैनिक हैं। तो वो ये ना समझें कि मैं सिर्फ पैरामिलिट्री आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हैं, है ना, तो कोई भी हो। तो मेरा एक उद्देश्य यह है कि देखो, हर आदमी को एक सैनिक की तरह देखें और उसको उसका सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंडियों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, जो मैंने पाया और मुझे लगता है कि शायद हिम्मत सिंह नेगी जी ने भी वही पाया। बहुत कम समय में जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा, पहली बार मैं कैमरे के आगे पब्लिक तक अपनी बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं लोगों की बातें ही करता हूं, लेकिन आपके साथ रहते हुए और बात करते हुए इस बारे में तब मैं शेयर कर रहा हूं कि जब मैंने चुनाव लड़ा था 2022 में, उस दौरान में बहुत कम समय में, लेकिन लोगों तक पहुंच बनाई। हमें नहीं मालूम, वो भी बल्कि हम दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़े। आप थराली के रहने वाले, आप बद्रीनाथ से चुनाव लड़े, मैं टेहरी का रहने वाला, पौड़ी से चुनाव लड़ा। तो हमने जो है अपने जो हमसे बनता था वो गए, पैसे के दम पे नहीं गए, दारू के दम पे नहीं गए, हम किसी और चीजों के दम पे नहीं गए, किसी और कोई पहचान है हमारी किसी क्षेत्र में उसके दम पे नहीं गए, लेकिन हम गए लोगों से मिलने के लिए। और वहां से हमें, मुझे, या अभी आपने खुद ही बोला कि बद्रीनाथ की जनता का शुक्रिया अदा किया, तो वही मैं बोलता हूं कि अनजान को उन लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य कीमती वोट दिया। ये शायद एक पहाड़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं और हिम्मत सिंह नेगी जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। जैसे कि मैं बॉबी पंवार का भी कभी कभी जिक्र करता हूं कि बॉबी पंवार, क्योंकि मैंने बोला कि मैं यहां पे बात अकेली अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अकेली हिम्मत सिंह जी की बात नहीं, अकेले किसी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सही लोगों का पहचान की बात कर रहा हूं। हम पहाड़ी लोगों को पहचान पाए, कौन व्यक्ति काम कर रहा है धरातल पे। और जिस तरीके से हिम्मत सिंह नेगी जी ने बहुत कम 10 या 12 दिन में लगभग अपने बद्रीनाथ सीट पे जो है उपचुनाव के दौरान में लोगों से बातचीत करी, मिले जुले, और इतना वोट मिलना, जो भी हम गिनती नहीं बोल रहे कितना, लेकिन जितना भी मिला वो बहुत कुछ मिला, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं आपको यही पूछूंगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा इस पे, मैं आपसे चाहूंगा वो बात कि आखिर आपको जो लगा अभी इतने दिनों में पहाड़ में रहे, अब अपने खेत बंजर थे जो उनको ठीक किया, गांव में भी लोगों से मुलाकात होती रही, बद्रीनाथ उपचुनाव में भी आपने जो है जो शिरकत की, अभी जो आप पार्टी से जो आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उसके मुताबिक जो भी लोगों से, क्षेत्रवासियों से बातचीत हुई, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है पहाड़ी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो कहाँ संकुचित रह जाती हैं कि एक सही व्यक्ति को समझने में? नहीं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई संकुचित नहीं है। सिर्फ एक उन लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए, सही, करेक्ट। हालांकि क्योंकि उत्तराखंड में कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। हाँ, ये बात है, कोई दो क्योंकि दो पार्टियों का ही अभी तक 24 सालों से आप देखते आ रहे हैं, वही है।
और हमारी जो सैनिक समाज जो पार्टी है, ये एक राष्ट्रीय पंजीकृत पार्टी है, सैनिकों की पार्टी है। और मेरा विशेष अनुरोध मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, हमारे चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री के हों, हम ये कह रहे हैं कि हम हर एक के लिए क्षेत्र की जनता के साथ साथ, क्योंकि मैंने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के अंदर देखा है कि मैं पोखरी की साइड में जब गया हूँ, मैं आपका जोशीमठ साइड में जब मैं गया हूँ, देखा है, रोडों की हालत मैंने देखी है। आज भी मेरे ख्याल है कि आज से 24 की बात छोड़िए, आप 50 साल पुरानी भी बात करेंगे तो शायद उससे भी बदतर हालत है। आप बरसात के टाइम में वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्या कंडीशन रहती है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक रोडें बंद रहती हैं। तो इसका कारण क्या है? तो जनता, ऐसा नहीं है कि जनता इस चीज़ को नहीं समझ रही है, जनता इसको देख रही है। जनता ये देखती है कि एक अच्छा कैंडिडेट हमारे सामने आए, अच्छा कैंडिडेट आएगा तो ज़रूर वो होगा। अभी हम एक पार्टी को छोड़ते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, तीसरी में चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो कल तक यहाँ था, तो परसों आज ये यहाँ आ गया। वहाँ एक विश्वास, ये एक विश्वास जो है तो जनता में नहीं होता है। तो इसलिए जनता बोलती है या तो वोट नहीं देगी, या फिर वो देगी तो बोले ठीक है यार अब किसको दें, तो इसलिए इसी को दे देते हैं, इसलिए जो पुरानी पार्टी उन्हीं को, बस उसी को दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया असल में मुझे, क्योंकि मेरी मनी इच्छा थी हिम्मत सिंह नेगी जी से रूबरू बात करूं और अपने ऐसे व्यक्ति को जो पहाड़ के लिए सोचता है, उस व्यक्ति को मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने पहाड़ के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। ये मेरा प्रयास रहा कि आपने मुझे स्पेशली समय दिया। और मैं अंत में यही बोलूँगा, मैं उत्तराखंड की समस्त सम्मानित जनता से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो सैनिक समाज पार्टी को एक अवसर जरूर दे। सैनिक समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड के अंदर हम लोग अभी 2027 में खड़े करेंगे, तो उनको अपना बिल्कुल फुल और फ्री हो करके, निडर हो करके वो सपोर्ट करें। और आपके चैनल को मेरी थाती और मेरी माटी, और साथ में आपको इस वार्तालाप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ी बात, शुभकामनाएं देता हूं आपको उत्तराखंड में थातिर माटी से। और सच बताऊं तो 24 साल की जो पीड़ा हमारे पहाड़ियों की है, उस पीड़ा को अपने मन से व्यक्त करते हुए आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जिस फील्ड के लिए, जिस कार्य के लिए आप इस क्षेत्र में आए हो, आप उसे, जनता कई बार राजनीति को गलत ले लेती, राजनीति गलत नहीं है, राजनीति करने के तरीके गलत हैं लोगों के। सच यही है, राजनीति जो है जब तक होगी नहीं तब तक आप किसी का कोई उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति होती है आप केंद्र से किस प्रकार से जनता के लिए कुछ ला सकते हो, राज्य के लिए, ये राजनीति है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है उस जगह मुझे सदा खड़े दिखाई दोगे, जो आज तक, आज की डेट तक मेरे मन में आपके प्रति है। यह उम्मीद करता हूं आपसे। बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल, मेरे लोग बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं या मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं, ये हम आपको करके दिखाएंगे। हम हर व्यक्ति का उत्तराखंड के लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो भी होगा काम हमारा होगा। कोई ऐसा वो नहीं होगा किसी भी हम आदमी को चुने या कोई भी आदमी को खड़ा करें या किसी भी उसमें हमारा कोई किसी वैसे कोई हम किसी के साथ कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।